तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आपसे कोई साधारण धार्मिक बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हजारों सालों से मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। उस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। आपने यह मंत्र कई बार सुना होगा, शायद रोज भी सुनते हो, लेकिन सच बताऊं, अधिकांश लोगों को आज भी यह पता नहीं है कि गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है। अगर यह सिर्फ एक साधारण मंत्र होता तो इसे इतना विशेष स्थान कभी नहीं मिलता। लेकिन यह मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है। यह मंत्र ब्रह्मांड की उस शक्ति का आह्वान है जो हमारी सोच, हमारी बुद्धि और हमारे जीवन की दिशा तय करती है। कहा जाता है, अगर कोई मंत्र आपकी सोच बदल दे तो वही मंत्र धीरे धीरे आपकी किस्मत भी बदल देता है। और गायत्री मंत्र ठीक यही करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई डराने वाली बात या चमत्कार का झूठा दावा नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि मैं आपको बहुत शांति से ये समझाने वाली हूँ कि ये मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है, इसे महामंत्र क्यों कहा गया और क्यों सिर्फ 5 मिनट का नियमित अभ्यास लाखों लोगों के जीवन में गहरा परिवर्तन लेकर आया है। इस मंत्र के हर शब्द का अर्थ और कैसे एक एक पंक्ति सीधे हमारी सोच को प्रभावित करती है, क्योंकि जब अर्थ समझ में आता है तब मंत्र सिर्फ बोला नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक संकेत है कि अब बाहर की दुनिया थोड़ी देर रुक जाए और ध्यान भीतर की ओर जाए। जब आप ओम बोलते हैं तो मन को यह संदेश मिलता है, अब शांत हो जाओ, अब सुनो। इसीलिए हर मंत्र की शुरुआत ओम से होती है। भूर्भुवः स्वः, इसका अर्थ अक्सर गलत समझ लिया जाता है। ये केवल 3 लोकों की बात नहीं है, ये हमारे जीवन के 3 स्तरों की बात है। भू, जो हम करते हैं, भुव, जो हम सोचते हैं, स्व, जो हम बनना चाहते हैं, यानी हमारा कर्म, हमारी सोच और हमारा लक्ष्य। यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि जीवन तभी संतुलित होता है जब ये तीनों एक ही दिशा में हों। तत्सवितुर्वरेण्यम, सही प्रकाश का चुनाव। यहाँ किसी नाम की नहीं, किसी मूर्ति की नहीं, सही दिशा की बात हो रही है। इसका भाव है, मैं उस प्रकाश को चुनता हूँ जो मुझे बेहतर बनाए, जो मुझे अहंकार से नहीं समझ से चलना सिखाए। यानी हम किससे प्रेरणा लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भर्गो देवस्य धीमहि, भीतर की सफाई अब यह मंत्र का सबसे गहरा भाग है। इसका भाव है, मैं उस तेज का ध्यान करता हूँ जो मेरे भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे साफ कर दे। जैसे धूप अंधेरे को हटाती है, वैसे ही यह पंक्ति डर, भ्रम और मानसिक बोझ कम करने का भाव देती है। धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि को सही दिशा। और अब सबसे व्यावहारिक पंक्ति, इसका अर्थ है, मेरी सोच को सही दिशा दो ताकि मैं गलत फैसले न लूं, डर में आकर पीछे न हटूं और भ्रम में फंसकर खुद को नुकसान न पहुंचाऊं। यही कारण है कि यह मंत्र सीधे बुद्धि से जुड़ता है। अगर पूरे मंत्र को एक लाइन में समझें तो भाव यह है, हे उस दिव्य शक्ति जो हर जगह मौजूद है, मेरी सोच को साफ करो, मेरे निर्णय सही करो और मुझे सही रास्ता दिखाओ। अब आप समझ सकते हैं क्यों यह मंत्र सिर्फ पूजा नहीं, जीवन को दिशा देने का अभ्यास है। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि गायत्री मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, यह सोच को दिशा देने की शक्ति है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सिर्फ 5 मिनट कुछ बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। 5 मिनट क्यों काफी हैं? आज की दुनिया में हर किसी के पास समय की कमी है, इसलिए यह जानना जरूरी है, गायत्री मंत्र लंबे समय से नहीं, सही भाव से जुड़ाव से काम करता है। अगर 5 मिनट में मन शांत है, ध्यान एक जगह है और भाव स्पष्ट है, तो वही सबसे प्रभावी अभ्यास बन जाता है। यह मंत्र
बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे आधे मन से या जल्दबाजी में नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बीच बीच में फोन देखते हुए या सोच कहीं और रखकर मंत्र बोलते हैं तो प्रभाव कमजोर हो जाता है और कई बार मन और ज्यादा बेचैन भी हो सकता है। यह कोई दोष नहीं, यह सिर्फ ध्यान का नियम है। 5 मिनट का सही तरीका अब ध्यान से सुनिए। यह सबसे सरल तरीका है जिसे कोई भी कर सकता है। शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, मन में कहिए मैं शांति चाहता हूं। अब गायत्री मंत्र धीरे धीरे 3 बार बोलिए। शब्दों पर नहीं, भाव पर ध्यान रखिए। अंत में 10 सेकंड पूरी तरह शांत रहिए। बस। मंत्र के बाद चुप्पी क्यों जरूरी है? क्योंकि मंत्र बोलना बीज बोने जैसा है और चुप्पी उस बीज को जमीन में बसने देने जैसा। जैसे मटमैले पानी को थोड़ी देर छोड़ दें तो गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही मंत्र के बाद की शांति मन को साफ करती है। नियमितता का रहस्य सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, कभी करते हैं कभी छोड़ देते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र एक दिन की बात नहीं, ये लगातार दिशा देने वाला अभ्यास है। 5 मिनट रोज, बस इतना। क्या बदलने लगता है? शुरुआत में नींद बेहतर, सोच थोड़ी शांत, फैसले साफ। फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास, स्थिरता और भीतर की स्पष्टता। कोई जादू नहीं, बस सही दिशा। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि गायत्री मंत्र कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है। अब सीधा सवाल, अगर कोई व्यक्ति इसे नियमित रूप से अपनाता है तो उसके जीवन में क्या क्या बदल सकता है? चलिए बहुत स्पष्ट और सरल भाषा में इसके 10 सबसे बड़े प्रभाव समझते हैं। 1. बुद्धि और स्मरण शक्ति का विकास। गायत्री मंत्र का सबसे पहला असर सीधे बुद्धि पर पड़ता है। जो लोग इसे नियमित रूप से बोलते हैं उनकी सोच तेज होती है, समझ गहरी होती है और चीजें याद रखने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए इसे विद्यार्थियों के लिए एक अमूल्य साधन माना गया है। 2. मानसिक शांति और स्थिरता। आज की जिंदगी में मन सबसे ज्यादा थका हुआ है। गायत्री मंत्र मन की उस उलझन को धीरे धीरे शांत करता है। जब शब्द, सांस और ध्यान एक लय में आते हैं तो बेचैनी कम होने लगती है और भीतर शांति का अनुभव होता है। 3. स्वास्थ्य में सुधार। मंत्र बोलते समय सांस अपने आप नियंत्रित होती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सुधरता है, हृदय और दिमाग पर सकारात्मक असर पड़ता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। कई लोगों ने नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य में सुधार महसूस किया है। 4. नकारात्मकता से सुरक्षा। डर, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के रूप हैं। गायत्री मंत्र एक मानसिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह मन को बार बार सकारात्मक दिशा में लौटने की आदत सिखाता है। 5. आत्मविश्वास में वृद्धि। जब मन शांत होता है और सोच साफ होती है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। डर कम होता है, झिझक टूटती है और व्यक्ति अपने निर्णयों पर भरोसा करने लगता है। 6. आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता। गायत्री मंत्र सीधे धन नहीं देता, लेकिन सही निर्णय लेने की शक्ति जरूर देता है। और जब निर्णय सही होते हैं तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। गलत जोखिम कम होते हैं और अवसर साफ दिखाई देने लगते हैं। 7. पारिवारिक शांति और संबंधों में सुधार। जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। घर में बातचीत बेहतर होती है, कलह कम होती है और वातावरण हल्का महसूस होने लगता है। 8. आत्मिक उन्नति। यह मंत्र व्यक्ति को केवल बाहरी जीवन में नहीं बल्कि भीतर की यात्रा पर भी ले जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने भीतर एक गहरी जागरूकता महसूस करता है। 9. पुराने कर्मों के प्रभाव में कमी। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव झेलता है जिनका कारण उसे समझ नहीं आता। गायत्री मंत्र मन को इतना स्पष्ट करता है कि पुराने प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। 10. जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता। सबसे बड़ा परिवर्तन जीवन का उद्देश्य साफ होना। क्या करना है, क्यों करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है, यह स्पष्टता धीरे धीरे बनने लगती है। निष्कर्ष। गायत्री मंत्र कोई त्वरित चमत्कार नहीं है, यह धीरे धीरे जीवन को भीतर से बदलने की प्रक्रिया है और यही कारण है कि इसे एक जीवन परिवर्तनकारी मंत्र कहा गया है।
अब तक हम यह समझ चुके हैं कि गायत्री मंत्र कितना प्रभावशाली हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनाएं कैसे, बिना डर, बिना भ्रम और बिना किसी जटिल नियम के। सबसे पहले, मन की स्थिति गायत्री मंत्र को अपनाने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। बस एक चीज जरूरी है, साफ और शांत मन। आपका मन क्रोध, डर या नकारात्मक सोच से भरा हुआ न हो। अगर मन भटक रहा है तो भी ठीक है। बस ये भावना रखें कि मैं शांति चाहता हूँ। शांत जगह का चयन, किसी ऐसे स्थान पर बैठिए जहां आपको कुछ मिनटों तक कोई बाधा न हो। ये पूजा स्थल होना जरूरी नहीं, एक शांत कोना भी पूरी तरह पर्याप्त है। बैठने की दिशा, सरल नियम, अगर संभव हो तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठिए। अगर ये संभव न हो तो कोई चिंता नहीं। गायत्री मंत्र दिशा से नहीं, भाव से सक्रिय होता है। स्पष्ट उच्चारण क्यों जरूरी है? मंत्र बोलते समय हर शब्द को धीरे और स्पष्ट बोलिए। तेज बोलना या जल्दबाजी जरूरी नहीं। जैसे संगीत में सही सुर जरूरी होता है, वैसे ही यहाँ स्पष्टता जरूरी है। अधूरा न छोड़ने का कारण अक्सर कहा जाता है, मंत्र अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ये डर की बात नहीं है, यह तर्क की बात है। अगर आप कोई काम बीच में छोड़ देते हैं तो मन अधूरापन महसूस करता है। मंत्र के साथ भी यही होता है। पूरा करने से मन को पूर्णता का संकेत मिलता है। निरंतरता क्यों जरूरी है? गायत्री मंत्र एक दिन का प्रयोग नहीं है, यह धीरे धीरे असर दिखाने वाला अभ्यास है। रोज थोड़ा सा समय, लेकिन नियमित। जैसे पौधे को हर दिन पानी चाहिए, वैसे ही यह अभ्यास भी निरंतरता चाहता है। शुरुआत कैसे करें? अगर आप पहली बार इसे अपना रहे हैं तो दिन में सिर्फ 5 मिनट पूरी तरह पर्याप्त हैं। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि समय अपने आप बढ़ रहा है। एक बात हमेशा याद रखें, गायत्री मंत्र किसी को डराने के लिए नहीं है। यह मन को समझाने, साफ करने और सही दिशा देने के लिए है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि गायत्री मंत्र को कैसे अपनाया जाए। अब एक सवाल लगभग हर व्यक्ति के मन में आता है, इसे बोलने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? चलिए इसे भी बिना किसी डर या भ्रम के शांत तरीके से समझते हैं। सुबह का समय क्यों प्रभावी माना गया है? सुबह का समय इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि वातावरण शांत होता है, मन अभी दिन की उलझनों से भरा नहीं होता और ध्यान लगाना आसान होता है। सुबह बोलने पर मन जल्दी स्थिर होता है और मंत्र के शब्द गहराई तक उतरते हैं। इसी कारण बहुत से लोग सुबह के समय को अधिक प्रभावी महसूस करते हैं। दोपहर का महत्व। दोपहर का समय ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। इस समय शरीर और मन सक्रिय स्थिति में होते हैं। अगर सुबह समय न मिले तो दोपहर में कुछ मिनट का अभ्यास मन को फिर से संतुलन दे सकता है। संध्या का समय क्यों उपयोगी है? संध्या का समय दिन और रात के बीच का समय है। इस समय दिन की थकान मन पर जमा होती है। मंत्र बोलने से दिन की भारी ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है और मन हल्का महसूस करता है। अगर तय समय न मिल पाए तो ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप सुबह, दोपहर या संध्या किसी भी तय समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं। गायत्री मंत्र घड़ी से नहीं, नियत से जुड़ा है। दिन का कोई भी शांत क्षण पूरी तरह उपयुक्त है। सबसे ज़रूरी बात, निरंतरता। यह बात हमेशा याद रखिए, निरंतरता समय से ज़्यादा ज़रूरी है। हर दिन एक ही समय पर थोड़ा सा अभ्यास ये मन को एक लय में लाता है और वही लय धीरे धीरे परिणाम बनती है। अगर आप उलझन में हो तो एक ही नियम अपनाइए, जो समय रोज मिल सके वही सबसे अच्छा समय है। अब तक हमने यह समझ लिया है कि गायत्री मंत्र को कैसे अपनाया जाए और किस समय पर उसे बोलना अधिक सहज होता है। अब एक सवाल अक्सर मन में आता है, कितनी बार बोलें, कितने दिन करें और क्या ज्यादा करना जरूरी है? चलिए इसे भी बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। 108 का महत्व। सरल शब्दों में आपने अक्सर सुना होगा 108 बार बोलना, लेकिन इसे कठिन या रहस्यमय समझने की जरूरत नहीं है। 108 एक संतुलन का प्रतीक है। यह संख्या मन, सांस और ध्यान तीनों को एक लय में लाने में मदद करती है। अगर आप 108 बार बोलते हैं तो मन को पूरा चक्र पूरा होने का संकेत मिलता है। लेकिन याद रखिए, 108 कोई मजबूरी नहीं है। शुरुआत कितनी से करें?
अगर आप नए हैं तो 10 बार या 21 बार भी पूरी तरह पर्याप्त है। मुद्दा संख्या नहीं, निरंतरता है। थोड़ा लेकिन रोज। 40 दिन का अभ्यास बिना डर। कई लोग 40 दिन का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई दबाव नहीं है। 40 दिन का मतलब बस इतना है, मन को एक नई आदत बनाने का समय। अगर आप लगातार 40 दिन थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो मन अपने आप उस लय को पहचानने लगता है। यह कोई अनुष्ठान नहीं, यह एक मानसिक ट्रेनिंग है। कुछ लोग गहराई में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बस शांति चाहते हैं। दोनों ही पूरी तरह सही हैं। गायत्री मंत्र किसी पर कुछ थोपता नहीं। अगर आप चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं, अगर न चाहें तो वही अभ्यास पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यह मंत्र कठोरता से नहीं, सहजता से खुलता है। 40 दिन का मतलब बस इतना है, मन को एक नई आदत बनाने का समय। अगर आप लगातार 40 दिन थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो मन अपने आप उस लय को पहचानने लगता है। यह कोई अनुष्ठान नहीं, यह एक मानसिक ट्रेनिंग है। कुछ लोग गहराई में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बस शांति चाहते हैं। दोनों ही पूरी तरह सही हैं। गायत्री मंत्र किसी पर कुछ थोपता नहीं। अगर आप चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं, अगर न चाहें तो वही अभ्यास पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, यह मंत्र कठोरता से नहीं, सहजता से खुलता है, तो वह नर्वस सिस्टम को शांत करने लगता है। गायत्री मंत्र इसी सिद्धांत पर काम करता है। सांस और मस्तिष्क का संतुलन। जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपकी सांस अपने आप धीमी और गहरी हो जाती है। इससे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, तनाव से जुड़े संकेत कम होते हैं और मन शांत होने लगता है। इसी कारण कई लोग मंत्र के बाद हल्कापन महसूस करते हैं। हार्मोन और मानसिक संतुलन विज्ञान बताता है, जब मन शांत होता है तो शरीर संतुलन से जुड़े हार्मोन अधिक सक्रिय करता है। यही हार्मोन खुशी, स्थिरता और संतोष की भावना पैदा करते हैं। गायत्री मंत्र सीधे इन्हीं प्रक्रियाओं को सहज बनाता है। गायत्री मंत्र को अक्सर केवल धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मंत्र सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो बुद्धि को तेज करता है, मन को शांत करता है और इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। इसीलिए यह मंत्र किसी एक वर्ग, किसी एक उम्र या किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है। चाहे आप विद्यार्थी हों, कामकाजी हों या जीवन के किसी भी मोड़ पर हों, गायत्री मंत्र हर किसी से बात करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, यह मंत्र जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। इसीलिए इसे समझकर अपनाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से बात और गहरी होती है। आखिर यह मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? क्या यह केवल आस्था की बात है या इसके पीछे कोई ठोस कारण भी है? गायत्री मंत्र को सिर्फ एक धार्मिक मंत्र मान लेना उसकी शक्ति को बहुत छोटा कर देना है, क्योंकि यह मंत्र सीधे उस शक्ति से जुड़ा है जिससे यह पूरी सृष्टि चल रही है। गायत्री मंत्र में हम किसी मूर्ति से या किसी नाम से कुछ नहीं मांगते। हम उस परम चेतना से जुड़ते हैं जो हर जगह मौजूद है। इसीलिए इस मंत्र को किसी एक देवता की स्तुति नहीं कहा गया। यह मंत्र उस मूल शक्ति का स्मरण है जो हमें सोचने की शक्ति देती है, सही और गलत में फर्क सिखाती है और जीवन को दिशा देती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, इस मंत्र का मुख्य उद्देश्य धन मांगना नहीं है। यह मंत्र सीधे हमारी बुद्धि पर काम करता है और जब बुद्धि साफ होती है तो जीवन के फैसले अपने आप बेहतर होने लगते हैं। इसीलिए इस मंत्र की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट कहा गया है कि हमारी सोच सही दिशा में प्रेरित हो। अब यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति इस मंत्र को नियमित रूप से अपनाता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे यह परिवर्तन दिखाई देते हैं। मन की बेचैनी कम होने लगती है, सोच ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, डर और भ्रम कम होने लगते हैं और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ये बदलाव एक दिन में नहीं होते, लेकिन जब ये होते हैं तो स्थायी होते हैं और यही वजह है कि गायत्री मंत्र को सिर्फ पूजा नहीं बल्कि जीवन को सुधारने वाला अभ्यास माना गया है। अब शायद आप यह सोच रहे होंगे, अगर यह मंत्र इतना प्रभावशाली है तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? और इसका उत्तर है हाँ।
आज के समय में कई शोध यह बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस मंत्र को एक लय और शांति के साथ बोलता है तो उसका असर सीधे मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। अभी के लिए इतना याद रखिए, गायत्री मंत्र कोई डर पैदा करने वाला मंत्र नहीं है, ये जागरूकता पैदा करने वाला मंत्र है। और जब इंसान जागरूक हो जाता है तो उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है। अब यहाँ से बात और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि अब हम केवल आस्था की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं विज्ञान की। बहुत लोग सोचते हैं कि मंत्रों की शक्ति सिर्फ मानने की बात है, लेकिन सच यह है, आज का विज्ञान भी धीरे धीरे इस दिशा में आ चुका है। जब गायत्री मंत्र एक निश्चित लय में बोला जाता है तो यह केवल शब्द नहीं रहता, यह बन जाता है कंपन। और विज्ञान यह मानता है कि पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है। हर चीज, ध्वनि, प्रकाश, ऊर्जा और पदार्थ, सब कुछ कंपन के ही अलग अलग रूप हैं। अब सोचिए, जब आप रोज एक ही लय में एक ही सकारात्मक ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसका असर सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? आपके मस्तिष्क पर। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस प्रकार की लयबद्ध ध्वनि मस्तिष्क को शांत अवस्था में ले जाती है। इस अवस्था में तनाव कम होता है, मन ज्यादा स्थिर रहता है और सोच ज्यादा साफ होती है। इसीलिए बहुत से लोग बताते हैं कि इस मंत्र को कुछ समय तक अपनाने के बाद उन्हें बिना वजह घबराहट कम महसूस होती है, नींद बेहतर होने लगती है और मन हल्का सा स्थिर रहने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप गायत्री मंत्र को ध्यान के साथ बोलते हैं तो आपकी सांस भी एक लय में आने लगती है और नियंत्रित सांस सीधे शरीर को संदेश देती है कि अब खतरा नहीं है, अब आराम की स्थिति है। यही कारण है कि इस मंत्र को अपनाने वाले लोग अक्सर कहते हैं, मेरे अंदर एक अलग सी शांति महसूस होती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये शरीर और मन की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। अब यही कारण है कि कई वैज्ञानिक इस मंत्र को केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का अभ्यास मानते हैं। और जब मन संतुलित होता है तो जीवन के फैसले भी संतुलित होने लगते हैं। गायत्री मंत्र कोई चमत्कारी दावा नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है जो विचारों को स्थिर करता है, ऊर्जा को संतुलित करता है और मन को स्पष्ट बनाता है। निष्कर्ष, विज्ञान और अनुभव यहाँ एक दूसरे का विरोध नहीं करते, दोनों एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। शांत मन एक बेहतर जीवन बनाता है। अब जब हम इस पूरी यात्रा के अंत में हैं तो एक बात बहुत साफ हो जाती है, ये कोई चमत्कारी वादा नहीं है। गायत्री मंत्र कोई ऐसा जादू नहीं जो रातों रात सब कुछ बदल दे। ये किस्मत बदलने का नुस्खा नहीं, बल्कि खुद को समझने की प्रक्रिया है। ये सोच को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब आप हर दिन कुछ पल शांत रहते हैं तो आपकी सोच धीरे धीरे साफ होने लगती है। फिर निर्णय बेहतर होते हैं, प्रतिक्रिया कम होती है और समझ बढ़ती है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। जो बदलेगा वह पहले आप होंगे। बहुत लोग पूछते हैं, जीवन कब बदलेगा? सच ये है, जीवन तभी बदलता है जब आप बदलते हैं। और गायत्री मंत्र यही सिखाता है, बाहर नहीं, अंदर से शुरू करो। जीवन अपने आप बदलने लगता है। जब अंदर शांति आती है तो रिश्ते सुधरते हैं, जब सोच स्पष्ट होती है तो रास्ते खुलते हैं और जब मन स्थिर होता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई के जीवन धीरे धीरे अपनी दिशा बदलने लगता है। अब इस वीडियो के अंत में बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं रोज अपने लिए 5 मिनट भी निकाल पाता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो यह यात्रा यहीं से शुरू हो सकती है। गायत्री मंत्र को एक नियम नहीं, एक साथी की तरह अपनाइए जो आपको तेज नहीं, संतुलित बनाए। और याद रखिए, जब सोच शुद्ध होती है तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे आपको थोड़ी भी शांति या समझ मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे ही सार्थक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाने की प्रेरणा देता है।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो